में। यहाँ लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। अब परमेश्वर ने किस लिए बुलाया? पापी तो थे, झूठ में थे, धोखे में थे, गड़बड़ी गंद मचाते थे, गलत काम किया करते थे, सत्य को जाना स्वतंत्र हुए। यहाँ लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। और 8 में लिखा, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। अगर वो क्रिश्चियन लड़की होकर लड़की से शादी करी तो किसको तुच्छ जाना? परमेश्वर को। उसके बनाए हुए नियम को तोड़ करके गलत रीति से किसको तुच्छ जाना? परमेश्वर को। वो लड़का जो क्रिश्चियन है, शादीशुदा है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, करो कारोबार, सब कुछ बढ़िया, उसके बाद भी वो एक पुरुष के साथ, किन्नर के साथ, लेकिन है तो गलत ना, वो भी गलत कर रहा है, तो उसने किसको तुच्छ जाना? परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। आमीन, हालेलुया। जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता, तुमने ऐसा गलत काम करके किसको तुच्छ जाना? परमेश्वर को तुच्छ जाना। परमेश्वर ने एक भली रीति से अपनी समानता में आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाया, अर्थात स्त्री। ये सिस्टम है, ये तरीका है, ये जचता है, इसमें अच्छा भी लगता है, सुकून भी है, ये एक मन को भी, अगर हम कई बार करें कि यार क्या ये ठीक है, देख लीजिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, और कहाँ सम्मान है, कहाँ आप अपमानित होते हैं। तो परमेश्वर ने तो हमको इसलिए बुलाया था, अब हमको जो पवित्र आत्मा दिया गया है उसको हमने तुच्छ जाना, उस परमेश्वर ने तुच्छ जाना। क्या करके? जो स्वाभाविक है उसको स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला। स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ और पुरुषों ने पुरुषों के साथ गलत काम किया है, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके मन की ढिठाई पर छोड़ दिया। जाओ, जब तुम सुनते नहीं मानते नहीं हो तो भी स्वयं की इच्छा दी है। और अभी भी वक्त है, अगर ऐसा कोई है, ये दो नाम मैंने बताया, एक लड़का एक लड़की, क्रिश्चियन फैमिली के लोग हैं, दो नाम मैंने बताया, नाम नहीं मतलब दो कहानी मैंने आपको बताई है। जिनको हम नहीं जानते ऐसे कितने ही होंगे, जिनकी बात खुली नहीं, क्योंकि तो बंद कमरे की बातें, हमें क्या पता रहेगा इस बात का, है ना। तो अगर कोई ऐसा है तो अभी भी वक्त है, परमेश्वर ठहरा हुआ है, परमेश्वर अभी भी बात कर रहा है। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर किसका? परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है और तुम्हें उसने चुना है, तुम्हें उसने ठहराया है, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो। अब जो पाप कर रहे हैं, आखिर 20 में लिखा, देखे क्या? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। मुफ्त में नहीं है, दाम दे करके मोल लिए गए हो। और दाम भी कौन सा दिया गया? क्रूस पर अपने लहू को, निष्कलंक निष्पाप निर्दोष लहू को बहाया गया है। और सब पापियों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने के लिए बोल रहा है, और सब बोझ से दबे पापी लोगों के लिए। हालेलुया। कुछ कहने लगे बाइबल में यीशु मसीह को देख करके कि अगर नबी होता तो जान लेता, अरे ये नबी है, चोरों के साथ बैठता है, व्यभिचारिणियों के साथ बैठता है, गिन्नरों के साथ बैठता है, जो पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं उनके साथ बैठता है, स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं उनके साथ बैठता है। वो लोग इस तरह की बातें करते थे, और प्रभु एक ही बात बोलता था कि ये असहाय हैं, कमजोर है, शैतान ने इनको गुमराह कर दिया, ये परेशान है, ये कहीं जाते, बचना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन बदल नहीं पाते। इस
इसलिए प्रभु की दृष्टि किसी पर नहीं, वो गुल्लर के पेड़ पर बैठे हुए जक्कई पर होती, जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में उतरना जरूरी है। इसी प्रकार से जो पापी लोग हैं, जो गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, जितने ऑनलाइन समय सुन रहे हैं, अगर आपको किसी को लग रहा है कि मैं ऐसा हूं, या मेरे रिश्तेदार में कोई, मेरे दोस्तों में, या मेरी गली में कोई ऐसा है, उसे बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हें किस लिए चुना है। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि तुम अपने नहीं हो, मोल दे करके खरीदे गए हो, तुम्हारे लिए बेशकीमती लहू बहाया गया है। हालेलुया। बेशकीमती, जिसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। धन, चांदी, सोना, दुनिया के डॉलर, करेंसी, सारे के सारे एक तरफ रख दो, और दूसरी तरफ यीशु मसीह का एक लहू का कतरा उसको खरीद नहीं सकता। ये लहू का कतरा पापियों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए मुफ्त में है, आपके लिए। जितने इस समय